देखिए, जब अपने अरविंद केजरीवाल की जब राजनीति में एंट्री हुई थी, तो उन्होंने यही दावा करा था कि वो राजनीति बदलने आए हैं। और देखिए कहीं न कहीं वो उसमें कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ जब हर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हों, नेता हों, मंत्री हों या आम पब्लिक हो, वो सब यही कोशिश कर रही है कि लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड कराएँ, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएँ, मेडिसिन्स प्रोवाइड कराएँ, हॉस्पिटल में बिस्तर कैसे दिलवा पाएँ उनको, एडमिट कैसे करा पाएँ। दूसरी तरफ वहीं हम देखें आम आदमी पार्टी जी जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बस हमेशा यही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते आए हैं कि भाई मुझे केंद्र सरकार ये नहीं दे रही, मुझे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही, ऑक्सीजन नहीं दे रही, पैस फंड नहीं दे रही। तो पहले तो उनकी एक पोल अभी हाल ही में खुली थी जिससे पता चला था कि मोदी जी ने और सेंटर ने उनको 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का उनको फंड्स रिलीज किए थे, लेकिन उन्होंने एक ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया था। तो पहले तो उनकी पोल वहां खुली थी। और कुछ टाइम पहले देखा गया था दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें भी उनके नेताओं के और काउंसलर्स के नाम उसमें शामिल हुए थे और उनपे केस भी चल रहे हैं अभी तक। उसके बाद अभी हम देखें एक तरफ जैसे कि सब लोग एक समाज सेवा के तौर पे सबकी, क्योंकि ये जान का मसला है। देखिए करप्शन देश में होते आए हैं, करप्शन भी होता है, क्राइम भी होता है, लेकिन यहाँ पे मसला है लोगों की जान का। क्योंकि अब अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सीधा लोगों की मृत्यु हो रही है और एक एक परिवार का लोग जो जिन पे पूरा परिवार डिपेंड होता है, जवान लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। तो ऐसे में भी अगर इनके जो वो भी एक कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिससे अरविंद केजरीवाल ये पल्ला झाड़ने की मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, उसने तो मेरे साथ ऐसी फोटो खिंचा लिया था, वो तो मेरा कार्यकर्ता भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इमरान हुसैन एक उनके अपना कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक बड़े नेता हैं, वहां के विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उनके भाई भी काउंसलर हैं। तो अगर ऐसा बंदा अगर कालाबाजारी कर रहा है सिलेंडर को जी लेकर, उसके बाद भी अगर हम देखें अरविंद केजरीवाल ने अब तक उस पर ना तो कोई एक्शन लिया है, ना उस पर कोई ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वैसे अरविंद केजरीवाल को देखें हम, रोज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े इश्तिहार उनके अखबारों में पाए जाते हैं रोज। जैसे आप सुबह उठोगे, रात को सोते सोते तक उनको आप फेसबुक पे लाइव देख सकते हो। अब इस मुद्दे पे अभी तक उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी है, कुछ अपना पक्ष नहीं रखा है कि भाई इस पे वो क्या कहते हैं, ये हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो तो देखिए कोर्ट हमारी उस पे इमरान हुसैन पे क्या एक्शन लेगी वो बात की बात है, प्रशासन क्या एक्शन लेगा बात की बात है। पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उस पे क्या एक्शन लेते हैं क्या। उसके बाद एक एक संविधान के मतलब इतने बड़े दायित्व पे बैठा हो एक व्यक्ति, जो कि एक जिसने संविधान की शपथ लेके जब वो मंत्री बने होंगे, उन्होंने शपथ ली होगी कि मैं लोगों की सेवा करूंगा और है ना संविधान की शपथ लेता हूँ, कानून का पालन करूंगा, लोगों की रक्षा करूंगा। उसके बाद रक्षा करना जी तो छोड़, उल्टा लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को जी हमने जी बिल्कुल। गद्दी गद्दी पर बिठा रखा और ऐसे लोगों के भरोसे हमारे जो दिल्ली सरकार चल रही है। जी सर, कहीं ये जो कालाबाजारी करवाई जा रही है ये जानबूझ के तो नहीं क्योंकि बार बार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी आम आदमी पार्टी चिल्ला रही है। तो कहीं ये जो ऑक्सीजन की कमी है कहीं ये जानबूझ के तो नहीं, क्योंकि इनके विधायकों के पास तो सिलेंडर मिल रहे हैं और ये केंद्र पर आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र में ऑक्सीजन नहीं दे रही, केंद्र में ऑक्सीजन नहीं दे रही है, क्या लग रहा है केंद्र को बदनाम करने के लिए। देखिए हाँ, इनका ये भी एक मकसद है एक्चुअली। क्या है, पहले तो इनकी उगाई का तो मकसद है ही कमाई। देखिए आप अगर अगर आप 15,000 की चीज को 70,000 का बेचते हैं और अगर आपकी क्वांटिटी जो है आपने 500 700 कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जमा करके रख लिए या ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करके रख लिए, तो पहले तो आपका जो जो अमाउंट है वो कितना मल्टीपल हो रहा है। यानी आपने ये समझ लीजिए अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, 1 लाख के आप अगर 40 लाख रुपए बना लोगे उसके कुछ ही दिनों में, तो पहले तो वो तो कमाई तो है ही। उसके साथ इनका ये भी मकसद है कि जब दिल्ली में जब ये ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं लोगों तक, जो जेन्युइन जो नीडी लोग हैं वो खरीद नहीं पाएंगे और जो बड़े लोग हैं बस वही ले पाएंगे, तो लोग जब मरेंगे या फिर केसेस ज्यादा आएंगे तो फिर ये बाद में कहेंगे देखो जी वो सेंटर ने हमें सपोर्ट नहीं करी और हमें ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कराया, हमें फंड्स नहीं दिए, जिसकी वजह से दिल्ली का हाल इतना बुरा हो गया। और इनका एक्चुअली टारगेट जो है, क्योंकि दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है 2024 में, तो जितने भी राज्य हैं, अलग अलग राज्य जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, सबका एक ही मकसद है कि रोज न्यूज चैनल्स पे लाइव आओ, टेलीकास्ट आओ, न्यूज पेपर्स में कटिंग निकलवाओ, जिसमें आप ये बोलो जी हमने मोदी जी से मदद मांगी और मोदी जी ने मदद नहीं करी। विपक्ष कई जो मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे कई है, चाहे राहुल गांधी हो, आरोप लगा रही है कि मोदी जी नहीं हैंडल कर पा रहे, नहीं हैंडल कर पा रहे। तो ये लोग जहां इनकी सरकार है जिन राज्यों में, उन वहां पर एक क्यों नहीं शिफ्ट करते हैं कि हमने ऐसा है, इनकी सरकार है वहीं सबसे ज्यादा केस है, उस पर भी ये लोग चर्चा नहीं करते हैं और इल्जाम मोदी पर लगा रहे हैं।
हाँ देखिए, एक्चुअली इन लोगों का, क्योंकि मैंने आपको बोला इन लोगों का मकसद लोगों की जान बचाना नहीं है, इन लोगों का मकसद महामारी से लड़ना नहीं है, इन लोगों का मकसद कोरोना मुक्त भारत बनाना नहीं है, इन लोगों का मकसद है कि किसी तरह वो बीजेपी को कैसे गिराया जाए, किसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में ऐसा कैसे माहौल बनाया जाए कि लोगों का बीजेपी से भरोसा उठ जाए, मोदी जी से भरोसा उठ जाए। लेकिन देखिए, ये लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो भारत की जो जनता है वो ये भी देख रही है कि मोदी जी दिन रात कैसे कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज बढ़ाई जाएं, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, 1 लाख अपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की अरेंजमेंट किए गए हैं इंडिया से। डेली हम देख रहे हैं फ्लाइट्स के थ्रू और अलग अलग माध्यम से यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचा जा रहा है और मेडिसिन आ रही है इंडिया में। तो देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि दूसरी जी एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डे बाय डे बस यही कोशिश हो रही है कि किसी तरह यहाँ पे जो फैसिलिटीज बढ़ाई जाए, चाहे वो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज हो, बेड्स की फैसिलिटीज हो, आईसीयू बेड्स की फैसिलिटीज हो, वो कैसे बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन कैसे बढ़ाया जाए, उन सब में ही लगे हुए हैं हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इन लोगों को ये भी समझना चाहिए, देखिए राजनीति करने के बहुत मौके आएंगे, कम से कम इस इशू पे आज के टाइम में सबको एक इकट्ठा होकर और ये बताना चाहिए भाई मोदी जी हमें ये जरूरत है, और जब मोदी जी पूरी करें तो उसका धन्यवाद करें, और अगर कोई जरूरत भी है तो उसे ताने के तौर पे नहीं, सेंटर को नीचे दिखाने के तौर पे नहीं, एक नीड के तौर पे बताएं कि भाई मोदी जी हमें इसकी आवश्यकता है ही है, क्योंकि हमारे राज्य में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। उसके बजाय ये ऐसे नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं देखो मोदी जी हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, हमें हमारी जनता को मारना चाहते हैं, हमें ये करना चाहते हैं। मतलब इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है या जो प्रचार करने का तरीका है वो बहुत निगेटिव हो चुका है, और ये दिन ब दिन इसका स्तर गिरता जा रहा है। जी जी, कुछ स्टेट्स के तो सीएम ये तक कह रहे हैं कि मोदी जी कॉल करते हैं और अपने मन की बात करते हैं, सामने वाले के मन की बात सुनते ही नहीं है मोदी जी। हाँ ये देखिए, एक चीज मिस्टर, अरे देख बात बताइए, अगर मोदी जी ने आपको कॉल करी तो इसका मतलब कि वो चिंतित हैं आपके राज्य को लेके, झारखंड को लेके, आपके राज्य के प्रति उनकी कुछ संवेदना है या उन्हें चिंता होगी आपके, तभी तो उन्होंने आपको कॉल करी। वरना होना तो ये चाहिए था कि आपको उनको कॉल करनी चाहिए थी, मोदी जी हमें जरूरत है, लेकिन मोदी जी ने खुद आपको कॉल करी, इसका मतलब वो आपको अपना हिस्सा मानते हैं। जैसे कि परिवार में एक बड़ा होता है और बाकी जो छोटे लोग होते हैं, भले हमारे बनती है नहीं बनती फिर भी सब मिलजुल के रहते हैं। तो मोदी जी ने आपको कॉल करी, आपको उसका सम्मान करना चाहिए था। देखिए, आप उनके कॉल करने का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उसका ही मजाक बना रहे हैं। देखिए, मन की बात क्या होता है, अगर उन्होंने अपने मन की बात करी और आपको अगर मन की बात करनी थी आप कर देते, आपको किसने, आपके मुंह पे कोई टेप थोड़ी लगा दिया था किसी ने। भाई आपको कॉल इसलिए की गई थी कि भाई हम ये सब कर रहे हैं, सेंटर आपके लिए ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, अब आप बताइए आपको और क्या जरूरत है। उसके बजाय आप देखिए, इन लोगों का मकसद इन्हें जी ट्विटर, इन लोगों को क्या है, जनता की सेवा करने के बजाय ट्विटर पे टाइम बिताने में ज्यादा आनंद आने लगा है, क्योंकि नेट आजकल फ्री है, एक रिचार्ज कराओ और अनलिमिटेड यूज करो, तो उसकी बदौलत ये लोग क्या है, बस कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम लाइमलाइट में कैसे आ जाएं, और वो होता भी है। देखिए, वो वैसे तो अपनी झारखंड की जनता के लिए तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसकी हम उनके लिए चर्चा करें, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करके ऐसा कर दिया कि कम से कम उनकी चर्चा होने लगी देश में, यही उनका मकसद था। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप की इतनी आदत हो गई है, सेंटर को नीचे दिखाने की इतनी आदत हो गई है, और अपने आप को लाइमलाइट में रखने की, न्यूज़पेपर्स में लाने की, अखबारों में लाने की इतनी आदत हो गई है कि ये उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ये किसी भी नीड को अपनी रिक्वेस्ट के तौर पे नहीं मांगना चाहते, ये डरा के धमका के लेना चाहते हैं कि देखो हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। अब एक बात बताइए, जब आप पे इतनी पावर ही नहीं है कि आप दिल्ली की जनता को वैक्सीन दे पाओ, ऑक्सीजन दे पाओ, या कोई अपना कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाओ, तो आपको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए भाई मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं दिल्ली की जनता की सेवा करने यहाँ पे आया था, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे और मैं इस्तीफा देता हूँ। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, कम से कम लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो तो नहीं होगा, और कम से कम जो लोग अभी फिलहाल जो अभी परेशानी में जूझ रहे हैं, जो असंक्रमित हैं कोरोना से, कम से कम उनकी जान तो बच सकेगी अगर ये राष्ट्रपति शासन लगता है सेंटर के हाथ में दिल्ली आती है तो। जी सर, एक चीज और आपने जो कही, अगर केजरीवाल जी अपना प्रचार प्रसार जो ये करते रहते हैं लगातार, आए दिन इनका कोई ना कोई नया प्रचार करने को मिल जाता है देखने को, तो क्या उसकी जगह अगर ये जनता के लिए कुछ काम कर देते, जैसे हॉस्पिटल, जैसे उन्होंने प्रचार में कर नहीं होते, एड की जगह हॉस्पिटल बनाए होते तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब क्या होता है, इन्हें देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपने आप को साबित करने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं। इन्हें डेली न्यूज़पेपर को खरीदना पड़ रहा है, न्यूज़ चैनल्स को खरीदना पड़ रहा है, सौ करोड़ का बजट इनका मंथली जाता है।
इससे अच्छा अगर इन्होंने अपने प्रचार प्रसार पे पैसा ना लगा के अगर वेंटिलेटर्स बनाए होते, ऑक्सीजन की व्यवस्था की होती, हॉस्पिटल्स बनाए होते, या हॉस्पिटल अगर नहीं बन पाए, कम टाइम में नहीं बन सकते, तो कहीं बेड ज्यादा अरेंज किए होते, कहीं दूसरे स्कूल्स में बेड लगा दिए होते, कहीं आश्रम्स में बेड लगा दिए होते, कहीं व्यवस्था कर दी होती कि चलो ठीक है भाई यहाँ पे इलाज होगा लोगों का। तो देखिए लोगों को दिखता, जनता देखिए जिसकी जान बचती है, अगर दिल्ली में केजरीवाल के तरफ से अगर यहाँ पे तो लोगों की जान बचाई जा रही होती, ऑक्सीजन दिया जा रहा होता, मेडिसिन दी जा रही होती, खाना पीना दिया जा रहा होता, तो वो जनता से छुपता थोड़ी, जनता देखती और वो खुद ही आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होते उसमें याद रखती, नहीं भाई केजरीवाल हमारे साथ खड़ा था। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है सिर्फ ट्विटर पे, फेसबुक पे, न्यूज़पेपर्स पे और न्यूज चैनल्स पे। तो जब यहाँ पे काम होगा तो देखिए जनता समझदार है। जी और मुझे लगता है ये भले ही सौयों करोड़ अपने प्रचार प्रसार पे खर्च करने या हजारों करोड़ खर्च करने, वो कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए काम नहीं आएगा क्योंकि जनता जो जो मर रही है, जो तो बेचारी ऑक्सीजन को तड़प रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा, तो वो भूलेगी नहीं और वो इलेक्शन में याद रखेगी। उनके पास मटिया महल के जो उनके विधायक हैं शोएब इकबाल, उन्होंने भी एक एक अपील करी थी कि भाई देश दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, दिल्ली का माहौल ठीक नहीं है। तो अब आप एक चीज देखिए, वहीं पे बल्ली मारन में वहां पे ब्लैक ये कालाबाजारी हो रही है, अपना जमाखोरी हो रही है सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और कॉन्सेंट्रेटर की, और दूसरी तरफ वहीं मटिया महल के विधायक बोल रहे हैं वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो इनकी पार्टी में ही देख लीजिए अपना कुछ, जब इनकी पार्टी के लोग ही राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और अगर ये कालाबाजारी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ये आवाज तक नहीं उठा रहे हैं चीफ मिनिस्टर। तो इसका मतलब कि पार्टी की जो स्थिति है या सरकार की जो स्थिति है वो बहुत बहुत गंभीर है, और ये चिंता का विषय है हमारी दिल्ली के लिए। और इस पे जल्द से जल्द मुझे लगता है सेंटर को एक्शन जी लेना चाहिए और कम से कम राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। जी 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 जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।